हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, आप सब लोगों के लिए एक और गुड न्यूज मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों का अगर नीट स्कोर कार्ड के थ्रू आप लोग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एमसीसी काउंसलिंग के साथ साथ आप लोग आईजीआईएमएस पटना का भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इसके काउंसलिंग फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। सो इस वीडियो में आप लोगों को आईजीआईएमएस पटना के लिए नीट स्कोर कार्ड के थ्रू कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, सारी डिटेलिंग तुम्हें यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी सारी अपडेट आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं लेकर आती रहूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईजीआईएमएस क्या है, दैट इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपकी शेखपुरा पटना मतलब बिहार के अंदर आपका लोकेटेड है। अब आईजीआईएमएस पटना के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं जहां पर आप एडमिशन नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर ले सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम में, और ये आपके पैरामेडिकल कोर्सेज जिसमें बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी हो गया, एमएलटी हो गया, एमआरटी हो गया, आपका मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, न्यूरो टेक्नोलॉजी, तो ये सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इवन आप लोग इनका सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हैं कि किसमें, जैसे कि अगर आप देखें तो एमएलटी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, 12 सीट्स है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ओटीटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 20 सीट्स है। तो इन 2-3 कोर्सेज को आप जरूर ऑप्शन में लेकर चलना। एंड इनकी पूरी काउंसलिंग आप लोग कैसे करा सकते हैं, कैसे नहीं, वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर बताऊंगी। अब इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, सबसे पहली चीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके फिल होता है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 18 सितंबर शाम 5 बजे तक। अब होगा क्या, कैसे प्रोसेस रहने वाला है, इसकी डिटेलिंग एक बार समझ लो। तो यहाँ पर आज से लेकर मींस कल से आप लोगों के बेसिकली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। 18 सितंबर तक आप लोग अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे, जिसमें आपको कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है। प्रोविजनल रिजल्ट आप लोगों की 19 सितंबर को आ जाएगा कि ये स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। एंड साथ ही साथ फिर उन्हीं बच्चों को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का 23 से 25 के बीच में जाना है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 29 से 30 हो जाएगा। थर्ड राउंड ये सब आगे फर्दर आप लोगों को बताएंगे। कहां पर आप लोगों को जाना है, आईजीआईएमएस पटना बिहार के अंदर आप लोगों को जाना है, 2nd फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल। जो इसका फॉर्म फिल करना है प्लीज वो समझ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, यू कैन रीच आउट टू इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नंबर है, आप इस नंबर पर इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, ओनली मंडे टू फ्राइडे के बीच में। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स एक बार देख लो कि कहां पर कितनी है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखो एक बार, बीएससी नर्सिंग में टोटल हमारे पास 50 सीट्स है, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी एंड जैसे कि ये बिहार के अंदर एक और कैटेगरी होती है ईबीसी, डब्ल्यूबीसी, एससी और एसटी की कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। एसटी कैंडिडेट जो होगा वो एज अ जनरल ही यहाँ पर सीट ले सकता है, एसटी कैंडिडेट को एज सच कोई सीट नहीं मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर है, पीसीबी आप लोगों के किया होना चाहिए, नीट एग्जाम जस्ट आपका क्वालिफाई हो तो आपको सीट मिल जाएगी। जीएनएम में भी टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, और ये पैरामेडिकल की भी कैटेगरी वाइज आप सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अब इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। इसी पीडीएफ में सबसे लास्ट पेज में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप इसको बॉल पेन से फिल करेंगे। सबसे पहली चीज, बॉल पेन से आप इसको पूरा प्रिंट आउट निकलवा लिया। नेम ऑफ द कैंडिडेट जैसे मैं यहां पर लिखूंगी, तो प्लीज मेक श्योर कोई एरर नहीं करना है, आप लोगों को कोई गलती नहीं करनी है। अपनी प्रॉपर डिटेल, कौन सी डिटेल फिल करोगे, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेम है, कुछ उल्टा सीधा मत फिल कर देना कि रैंडमली फिल कर रहे हो। बहुत सोच समझ के आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर देना है। एंड तक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह डालना, नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, टोटल कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन है, उन मार्क्स को आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर एक क्योंकि देखो अब ऑफलाइन है, फीस कैसे सबमिट होगी, फीस भी होगी। जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैंडिडेट है उनकी फीस 1500 रुपए लगने वाली है। तो आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपना डिमांड, जिसको डीडी हम लोग, एक डीडी आप लोगों को अटैच करना है इसमें, जिसने डीडी अटैच नहीं किया उसका एप्लीकेशन फॉर्म इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी यहाँ पर अटैच करनी है। वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या रहेंगे। तो एंड तक कर देना बेटा, अपने पेरेंट और गार्जियन के सिग्नेचर करा देना, अपना पूरा फुल सिग्नेचर आपको करने हैं। कैंडिडेट ऐसे रैंडमली मत कर देना, प्रॉपर नेम लिख के करना। ये इन्होंने यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि एनटीए का कोई रोल वोल कुछ नहीं है। अब एक बार डॉक्यूमेंट देख लो कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार का स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे, ऑल इंडिया के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों का अप्लाई कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम जनरल कैंडिडेट, तुम्हारी रैंक 2 से 3 लाख के आसपास भी है ना, तुम इस फॉर्म को जरूर फिल कर दो।
अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ यार मेरे को टॉप से टॉप कॉलेज में जाना ही जाना है इस साल, एंड अगर आप लोगों को इसकी काउंसलिंग में मेरी हेल्प चाहिए, यू वांट अस टू हेल्प यू आउट, तो यू कैन एनरोल इन आवर पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान। आप हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसको पूरा वेरीफाई कराना, डॉक्यूमेंट्स का आपके रैंक के बेसिस पर आपको क्या, क्योंकि देखो इसमें कोई प्रेफरेंसेस बनाना नहीं है, कुछ नहीं, एक सिंगल कॉलेज है। बट अगर आपको हेल्प चाहिए यू कैन टेक अ पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जिसका डायरेक्ट बाय करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आपको वहां पर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कराया हुआ है, वहां से एनरोल कर सकते हैं। अब एक बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लो बेटा, क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, अपना नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, आपका डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, अगर आप मैरिड है तो डोमिसाइल आपका जो हस्बैंड है जहां के वहां का आपका लगेगा, एंड अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को ओरिजिनल लेकर जाने हैं। अभी आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, अभी सिर्फ आपको फोटो कॉपीज यहाँ पर सबमिट करनी है। अब नेक्स्ट चीज समझ लो कि आप लोगों को जो डीडी बनवाना है ना बेटा, वो डीडी किसके नाम पे बनवाना है प्लीज एक बार बता देती हूँ, फिर उसके बाद फीस भी बताऊंगी। तो ये जो आपका डीडी सबमिट होगा ना डिमांड ड्राफ्ट, ये आपका डायरेक्टर ऑफ आईजीआईएमएस पटना के नाम से बनेगा। बाकी सारी डिटेल आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखें, इन्होंने पूरा दिया एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन आपको इसको या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू मेल कर इनको भेजना है, आपका मेल नहीं करना है सॉरी, स्पीड पोस्ट के थ्रू, क्योंकि ऑफलाइन सबमिट करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फिर कोरियर के थ्रू आप इसको ऑफिस ऑफ द डीन, इन्होंने प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है आईजीआईएमएस शेखपुरा पटना, ये पूरा एड्रेस मेंशन कर देना। 18 सितंबर से पहले पहले आप लोगों का फॉर्म इनके पास पहुंच जाना चाहिए। अब अगर पोस्ट में कोई डिले होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट आप लोगों का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है, ये प्लीज ध्यान देना। अब फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज की एक साल का जो फीस स्ट्रक्चर होगा 72,000 तक आप लोगों का रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपका ट्रांसपोर्ट फीस ये सब कुछ आ जाता है। और अगर पैरामेडिकल की देखें तो पैरामेडिकल की 68,000, ऐसी एससी एसटी की बीएससी नर्सिंग की 66, एससी एसटी की 62, और अगर हम जीएनएम की देखें तो 36,000 एंड जीएनएम में एससी एसटी की 33,000। हॉस्टल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर हॉस्टल के जो चार्जेस होते हैं एक साल के वो 20,000 आपके चार्जेस होते हैं। बीएससी नर्सिंग एंड सब जीएनएम कैंडिडेट्स को ही हॉस्टल मिलता है, पैरामेडिकल वाले नंबर स्टूडेंट्स को हॉस्टल यहाँ पर नहीं मिल रहा होता है। अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो आपकी यहाँ पर पेनल्टी भी लगती है बेटा, 25,000 की आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी ही देनी पड़ती है। साथ ही साथ बोल रहे हैं कैंडिडेट हैव टू सबमिट अ डीडी, आपको 10,000 का डीडी सबमिट करना है। सीट अगर आपको अलॉट हो जाती है उस टाइम पे, विदाउट डिमांड ड्राफ्ट सीट विल नॉट बी अलॉटेड। क्या ये सी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया? अब जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले लो, वहां पर आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज हैं उनको हम रिजॉल्व करा लेंगे। बट प्लीज मेक श्योर अभी 2 से 3 दिन में ही स्पीड पोस्ट कर देना फॉर्म फिल करके, नहीं पता 1 हफ्ते में जाए वो 2 हफ्ते में जाए, वो आपके पास 15 दिन से ज्यादा का टाइम है अभी। लेकिन प्लीज डिले मत करना, अगर आपको सीरियसली सीट चाहिए। नीड में जितनी भी आपकी रैंक है हर बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।